अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज का जो लेक्चर्स है वो इस प्रीवियस लेक्चर्स का ही एक कंटिन्यूटी है। जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे पास स्टूडेंट जो टॉपिक था वो था सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कल दैट इज कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स ये पढ़ लिया था। यानी फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कल दैट इज कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स वो क्या था, आपके पास सर्कम सर्कल था। और आज के लेक्चर्स में स्टूडेंट हम जो सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल है दैट इज कनेक्टेड विद सर्कल दैट इज इन सर्कल। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम स्टूडेंट इन सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि इन सर्कल किससे कहते हैं और इन सर्कल में जो ट्रायंगल और सर्कल होते हैं उनको आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है तो ये देखेंगे स्टूडेंट आपका ये यूनिट 12 है और एक्सरसाइज 12.8 की जो थ्योरी है वो है। तो यहाँ पर हम लोग आज के लेक्चर्स में इन सर्कल को डिफाइन भी करेंगे और सेकेंडली हम ये देखेंगे कि इन सर्कल का सेंटर कहाँ पर होता है और इसको फाइंड कैसे किया जाता है इन सर्कल के सेंटर को। और फिर थर्डली हम ये देखेंगे कि रेडियस ऑफ इन सर्कल को क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इन तीन चीज़ों को पहले हम डिफाइन करते हैं और उसके बाद जो इन सर्कल के रेडियस के लिए जो एक्सप्रेशन बनती है उसका प्रूफ भी करते हैं। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जरा इन सर्कल्स की डेफिनेशन देखते हैं कि इन सर्कल क्या होता है और इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा। तो इन सर्कल की डेफिनेशन होती है द सर्कल इनसाइड ऑफ अ ट्रायंगल इनसाइड ऑफ अ ट्रायंगल touching the sides of triangle, the sides of a triangle internally is called in circle। स्टूडेंट अगर हम लोग किसी सर्कल को किसी ट्रायंगल के इनसाइड इस तरीके से ड्रा करें कि अगर वो सर्कल जो है वो ट्रायंगल की साइड्स को इंटरनली टच करे, इंटरनली कहते हैं अंदरूनी तौर पे टच करे, तो फिर ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं, इन सर्कल कहते हैं। तो मैं इसकी पिक्चर बनाता हूँ यहाँ पे सामने आपके सामने कि इन सर्कल किस तरह की फिगर्स को कहेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है स्टूडेंट। इस ट्रायंगल को मैं नाम देता हूँ ABC और इस ट्रायंगल के इन साइड में एक सर्कल को इस तरीके से ड्रा करता हूँ कि जो सर्कल है वो इस ट्रायंगल की साइड्स को इंटरनली टच करे। तो आप वो फिर क्या कहलाएगा, इन सर्कल कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपके सामने ये सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। अब ये जो सर्कल है ये सर्कल इस ट्रायंगल के इनसाइड है और फिर ये इस ट्रायंगल के इनसाइड हमने इसको इस तरह ड्रा किया है कि ये सर्कल इस ट्रायंगल की साइड्स को इंटरनली क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो फिर ये जो सर्कल होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये इन सर्कल कहलाएगा। तो ये इन सर्कल की डेफिनेशन थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट कि इन सर्कल का सेंटर क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। द सेंटर ऑफ एन इन सर्कल, द सेंटर ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर। जो सर्कल ऑफ इन जो सेंटर ऑफ इन सर्कल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। और अब हमने ये देखना है कि ये जो सेंटर होगा इन सर्कल का ये इस सर्कल्स के अंदर यानी इस ट्रायंगल के इनसाइड किस पॉइंट को हम इन सेंटर कहेंगे, यानी जहां पर कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां हम लोग इन सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करेंगे ये देखना है। यानी एंड it is the point of
और जो इन सेंटर होगा वो क्या होगा, इट इज द पॉइंट ऑफ intersection of bisectors of angles of triangle ABC। स्टूडेंट, और जो इन सेंटर होगा वो इस सर्कल के अंदर वो पॉइंट होगा जिस पर इस ट्रायंगल्स के एंगल्स का बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, यानी जिस पॉइंट के ऊपर एंगल्स के बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो वो पॉइंट उस सर्कल का इन सेंटर कहलाएगा। स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखते हैं कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किससे कहते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके सामने मैं एक ट्रायंगल ड्रा करूं और इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। अब इस एंगल ए के साथ जो एंगल होता है उसको हम अल्फा कहते हैं और एंगल बी के साथ वर्टेक्स बी के ऊपर जो एंगल बनता है उसको यूजुअली हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, और वर्टेक्स सी जो के साथ जो एंगल होता है उसको यूजुअली हम गामा कहते हैं। अब फर्ज करो स्टूडेंट, मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द बाइसेक्टर ऑफ बीटा, बाइसेक्टर ऑफ बीटा वो लाइन होगी जो एंगल बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेट्स सपोज ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ ये लाइन इस एंगल बी की बाइसेक्टर कहलाएगी अगर ये इस एंगल बी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे, यानी इस अगर पॉइंट को मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करूं तो फिर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों आपस में अगर इक्वल होंगे तो फिर ये जो लाइन एल होगी ये एंगल बी की क्या, एंगल बीटा की बाइसेक्टर कहलाएगी। इसी तरीके से मैं अगर एंगल अल्फा का बाइसेक्टर ड्रा करूं तो एंगल अल्फा का बाइसेक्टर वो लाइन होगी जो एंगल अल्फा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दोनों एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो फिर ये जो लाइन L होगी इसको हम L1 कह देते हैं, इसको L2 कह देते हैं। तो L2 इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल अल्फा कहलाएगा बिकॉज इट डिवाइड्स द एंगल अल्फा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसी तरीके से इस एंगल गामा का अगर मैं बाइसेक्टर ड्रा करना चाहूँ तो एंगल गामा की बाइसेक्टर वो लाइन होगी जो एंगल गामा को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे। तो लेट्स सपोज L3 इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल गामा। अब ये तीनों बाइसेक्टर एक दूसरे को यहाँ पे मिलते हैं स्टूडेंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल कहते हैं। तो हमें यहाँ पर जो इन सेंटर है किसी इन सर्कल के अंदर जो इन सेंटर है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रायंगल्स है उसके एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं और वो बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपके पास इस इन सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल ABC गिवन है इसमें मैं अगर इस एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रा करूं, लेट्स सपोज ये जो एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फा है और ये एंगल गामा है, मैं इन तीनों का अगर बाइसेक्टर ड्रा करूं तो लेट्स सपोज दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीटा, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल अल्फा एंड दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल गामा। और ये तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मिलेंगे वो इस इन सेंटर का क्या कहलाएगा, इन सर्कल का इन सेंटर कहलाएगा। लेट वी रिप्रेजेंट द इन सेंटर ऑफ द इन सर्कल बाय O। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इन सर्कल। रेडियस क्या होगा इन सर्कल का ये चेक करना है। द रेडियस ऑफ इन सर्कल, द रेडियस ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन रेडियस। इसको हम क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। और इन सर्कल के रेडियस को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं।
जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सर्कम सर्कल होता है उसके रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इन सर्कल होता है उसके रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज हमें पता है कि जो रेडियस होता है किसी भी सर्कल का वो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है दैट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगर मैं इन सर्कल का रेडियस फाइंड करना चाहूँ तो इस पॉइंट O से इन सेंटर से इस सर्कल की बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, इन सर्कल का रेडियस कहलाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं पॉइंट O से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ इस BC के ऊपर, इस परपेंडिकुलर को फिर मैं क्या कहूँगा, इन रेडियस कहूँगा, यानी ये जो परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम पॉइंट O टू ऑन BC, इस परपेंडिकुलर को लेट्स सपोज हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, तो OD इज द इन रेडियस ऑफ द इन सर्कल कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो इन सर्कल का रेडियस है उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो अब स्टूडेंट आपके पास एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, प्रूव दैट द इन रेडियस ऑफ अ इन सर्कल इज इक्वल टू del divided by s। प्रूफ इस तरह आता है, प्रूव दैट द इन रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू del डिवाइडेड बाय s। यहाँ पे del जो है स्टूडेंट ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को शो करता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को शो करता है, और जो s है वो क्या चीज है, वो हाफ पेरीमीटर है, यानी A प्लस B प्लस C बाई 2 है। यानी ये ट्राइंगल गिवन है, इसकी 3 साइड्स होती हैं, जो वर्टेक्स A की अपोजिट साइड होती है यानी BC, इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स B की अपोजिट साइड को स्मॉल b से, और वर्टेक्स C की अपोजिट साइड को स्मॉल c से। तो पेरीमीटर कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स को। अगर उन पेरीमीटर्स का मैं हाफ करूं तो दैट इज कॉल्ड s। तो फिर हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि r स्मॉल r किसके इक्वल होता है, डेल आवर s के इक्वल होता है। तो आगे इस चीज का हम लोग प्रूफ करते हैं। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहली कंस्ट्रक्शन मेरी ये होगी कि ड्रा परपेंडिकुलर OD ऑन साइड BC, यानी एक परपेंडिकुलर ड्रा करें फ्रॉम द इन सेंटर ऑफ इन सर्कल टू द साइड BC, और इस परपेंडिकुलर को क्या नाम दे दें, आप OD का नाम दे दें। इसी तरीके से आप एक और परपेंडिकुलर ड्रा करें फ्रॉम इन सेंटर टू साइड AC, यानी इससे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं O, इसको नाम दे देते हैं OE का। तो OE इज द परपेंडिकुलर ऑन साइड AC, यानी हमारी नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन वो है वो ये है कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है OE ऑन साइड AC। इसी तरीके से स्टूडेंट इस इन सेंटर से आप परपेंडिकुलर एक और परपेंडिकुलर ड्रा करें फ्रॉम पॉइंट O ऑन साइड AB, यानी इस परपेंडिकुलर को आप नाम दे दें F का। तो आपके पास जो नेक्स्ट परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया है इन सेंटर से, यानी OF ऑन साइड AB, तो ये 3 इन परपेंडिकुलर्स आपने क्या किए, यहाँ पर ड्रा किए हैं। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे देखना है कि ये जो OD है ये इन रेडियस है, इसी तरीके से ये जो OE है ये भी आपके पास क्या है, इन रेडियस है। क्यों इन रेडियस है, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो भी डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, इन रेडियस, रेडियस कहलाता है। तो ये इन सेंटर है, तो इन सर्कल है, तो इसलिए ये आपके पास इन रेडियस कहलाएगा। इसी तरीके से OF is also radius of this circle, so this is also equal to small r। तो हम कह सकते हैं कि जो OD है, जो OF है और OE, ये तीनों किसके इक्वल है, ये स्मॉल r के इक्वल है। क्यों स्मॉल r के इक्वल है, क्योंकि ये तीनों इन रेडियस को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि इस ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जरा हम फाइंड करते हैं।
तो इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो फर्ज करें स्टूडेंट कि ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया मैं इस एक ट्राइंगल को ए बी सी को 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट ट्राइंगल में लेता हूँ बी ओ सी, ये वाली ट्राइंगल सारी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी के प्लस सेकंड ट्राइंगल में लेता हूं स्टूडेंट ए ओ सी, ये वाली ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी के इक्वल होगा। इसी तरीके से ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाली ट्राइंगल सारी, तो इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब स्टूडेंट अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल्स का ओ बी सी का और ओ ए सी का और ओ ए बी का आपस में सम करूं इन तीनों ट्राइंगल्स को, तो फिर ये इस तीनों ट्राइंगल्स का जो सम आएगा, एरिया का जो सम आएगा वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को ही हमने डिवाइड करके ये 3 डिफरेंट ट्राइंगल बनाई थी, तो फिर इनका सम भी किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल होगा। अब हमें पता है स्टूडेंट किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमेशा इक्वल होता है 1/2 इनटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट के इक्वल होता है। तो इट मींस कि अगर मुझे किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए, उस ट्राइंगल की बेस क्या होगी और उस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्राइंगल ओ ए बी सी का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को स्टूडेंट में जस्ट डेल से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब हम इस ट्राइंगल ओ बी सी का एरिया फाइंड करेंगे तो ये 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होगा। तो हम जरा चेक करेंगे कि इस ट्राइंगल ओ बी सी में, इस ट्राइंगल ओ बी सी, ये वाली जो ट्राइंगल है आपके सामने, ये ट्राइंगल जो है ये ओ बी सी, इसमें बेस क्या है आपके पास? बेस बी सी है, यानी हम इसके बेस की जगह लिख सकते हैं बी सी इनटू जो हाइट है स्टूडेंट वो आपके पास क्या होगी? जब भी किसी भी ट्राइंगल की आप हाइट फाइंड करते हैं, फर्ज करें ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, अगर मैं आपसे कहता हूँ इस ट्राइंगल की बेस बी सी है तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, तो आप इस बेस बी सी जो हमने बेस ली है, जिस साइड को बेस का है, उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। वो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल जो साइड बी सी को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो फिर ये जो हाइट हो, ये जो परपेंडिकुलर होगा ए डी ऑन बी सी, ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल ए बी सी का क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगी। तो इट मींस कि यहाँ पे स्टूडेंट ये जो ओ डी है, ये ओ डी इस ट्राइंगल ओ बी सी की क्या होगी? हाइट होगी। तो हम हाइट की जगह लिख सकते हैं ओ डी। इसी तरीके से अगर मुझे ट्राइंगल ओ ए सी का एरिया फाइंड करना हो तो ट्राइंगल ओ ए सी आपके पास ये ट्राइंगल है ओ ए सी, इसमें स्टूडेंट हम बेस लेते हैं ए सी, यानी ट्राइंगल ओ ए सी की बेस क्या होगी? ए सी होगी इनटू जो हाइट है वो इस ट्राइंगल जो साइड ए सी का अपोजिट वर्टेक्स है वो ओ है, ओ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऑन द साइड ए सी, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये क्या कहलाएगा? इस ट्राइंगल ओ ए सी की हाइट कहलाएगी, यानी वो यहाँ पे क्या है? ओ ई है। इसी तरीके से मैं ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड करता हूँ, तो इसमें हम बेस चेक करते हैं। तो बेस हम कंसीडर करते हैं इस ट्राइंगल ओ ए बी का, इसकी बेस हम लेते हैं ए बी। अगर बेस में ले लूँ ए बी तो फिर इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 इनटू ए बी, और हाइट होगी फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द बेस, जो परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे ओ से ए बी के ऊपर, वो इसकी क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी। तो इट मींस कि वो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपके पास? ओ एफ है। तो ओ एफ इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। अब स्टूडेंट हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो डेल किसके इक्वल आएगा? 1/2 इनटू बी सी, देखें किसके इक्वल है? बी सी आपके पास ये साइड बन रही है और ये जो साइड है ये वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड है, जिसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इस बी सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा ए, और ओ डी जो है स्टूडेंट वो इस सर्कल का क्या बन रहा है, आपके पास रेडियस बन रहा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा आर प्लस इसी तरीके से 1/2 AC है, तो जो साइड AC है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल b से, क्योंकि ये वर्टेक्स B की अपोजिट साइड बन रही है, तो इसकी जगह हम स्मॉल b लिख देंगे। इसी तरीके से OE जो है वो स्मॉल r के इक्वल है, और प्लस 1/2 AB इंटू OF करते हैं, तो AB आपके पास जो साइड बन रही है ये वाली साइड वर्टेक्स C की अपोजिट साइड बन रही है, जिसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जगह स्मॉल c लिख देंगे, और जो OF है वो रेडियस ऑफ द सर्कल बन रहा है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, स्मॉल r लिखेंगे। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेल हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इन तीनों टर्म में स्टूडेंट 1/2 AR प्लस 1/2 BR प्लस 1/2 CR में 1/2 R कॉमन है, तो अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये A प्लस B प्लस C होगा, और अगर इस 1/2 को मैं इस A प्लस B प्लस C के नीचे भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम थिंग है। अब स्टूडेंट हमें पता है कि डेल इक्वल आ जाएगा R इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल होता है, स्मॉल s के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, स्मॉल s लिख देंगे। तो इट मींस कि यहाँ से देखें जो स्मॉल r है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल डिवाइडेड बाई s के इक्वल आएगा, यानी r आपके पास इक्वल आ गया है क्या, डेल आवर s। व्हाट इज डेल, डेल इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, and what is s, s is the half perimeter of the triangle ABC। तो हमने यही प्रूव करना था कि जो इन रेडियस होगा स्मॉल r वो हमेशा किसके इक्वल होगा, डेल डिवाइडेड बाय s के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर इसका प्रूफ कर लिया है। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।